हमारी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चैलेंजेस से भरपूर है। जवानी में कुछ और चैलेंजेस होते हैं, बुढ़ापे में कुछ और होते हैं। इसी तरह जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको कुछ और चैलेंजेस का सामना है, जो लोग यूरोप और अमेरिका यूएसए में रह रहे हैं उनको कुछ और चैलेंजेस का सामना है। इसलिए हमें इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई मसला आ जाता है बेसिकली वो सिर्फ 10% होता है। अब उस मसले ने किस तरह हल होना है, उससे हमने पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं या नेगेटिव लेने हैं, उसका ज़्यादातर इंसार यानी उसका 90% इन्हिसार हमारे रिएक्शन पर होता है, हमारे इस तर्ज अमल पर होता है कि हम उस चैलेंज को किस तरह डील करते हैं। तो आम तौर पर देखा ये गया कि लोगों की ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो हसल बसल का शिकार हो जाते हैं, आपाधापी पड़ जाती है और उसमें वो अपना मज़ीद नुकसान कर लेते हैं। हालांकि अगर हम किसी मुश्किल सूरत हाल में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 सेकंड या 2-4 मिनट अपने आप को होल्ड कर लें और अपने जो रिएक्शन है उसको होल्ड करके ये देखें कि हम इस सूरत हाल से किस तरह निकल सकते हैं, इसको किस तरह अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है, हमारे जो मफादात हैं, हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो बरकरार रहे। लेकिन हम आम तौर पर हसल बसल में आके अपना भी नुकसान कर लेते हैं, दूसरे का भी नुकसान कर लेते हैं और बाज़ का तो मसला 1 रुपये का होता है और हम रिएक्शन 100 रुपये का दे देते हैं। इसको ये भी कहते हैं कि ए स्टॉर्म इन ए कप ऑफ टी। तो एक तो सूरत हाल ये होती है। दूसरा ये होता है कि जब चैलेंजेस आ जाएँ तो उस वक़्त हमें अपने आप को काम, पुरसकून और कंपोज़ रखने की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले हमें अपना जो नज़रियात हैं उनके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। मसलन हमारे ईमान का हिस्सा ये है कि जिस तरह हमारा ईमान है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बअदल मौत, यानी कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर। और ये बात नोट करने के काबिल है कि अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है और मरने के बाद जी उठने पर। तो जब हम इस चीज़ को देख लें कि अच्छी और बुरी तकदीर, जो हमारी किस्मत में कोई गलत फ़ैसला आ गया, कोई चैलेंज आ गया है, तो वो अल्लाह की तरफ से है। तो इस सिलसिले में हमें दुनियावी जो असबाब हैं उनको अख्तियार करने के साथ अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू करना चाहिए, अपनी बदअमलियों को ठीक करना चाहिए, को तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ताकि अल्लाह की मदद भी शामिल हो, तो फिर ही ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा कुरान पाक की सूरह शूरा की आयत नंबर 30 में ये बयान किया गया है। इस आयत का मफ़हूम यह है कि तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुंचती हैं, यानी जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है और वो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत सारी बातों से दरगुजर फरमा लेता है। यानी जो भी हमारे मसले मसाइल आते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि इनमें हमारा कितना हिस्सा है। ये क्या हमारी किसी बदअमली का नतीजा तो नहीं है, या हमारी किसी गफलत का, या हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच ही नहीं थी, हमने मुश्किल से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। जिस तरह की बेरोज़गारी आ जाती है, महंगाई हो जाती है, तो कुछ लोग तो बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं कि जी हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है कि आटा भी ख़रीद ले। तो अगर हमने इसकी तैयारी की हो कि 3-4-6 महीने का हमने कुछ इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट किया हो कि किसी वजह से अगर जॉब चली जाती है तो हम अपने घर का तो अखराजात चला सकें, या किसी वजह से कोई इलनेस हो जाती है, कोई घर का मेंबर कोई उस बीमार हो जाता है, तो उसके इलाज मुआवजे पर जो खर्चा ना उसकी कुछ तैयारी भी कर की होनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया हो तो हम बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं उनको मैनेज भी कर सकते हैं। इसलिए हमें चैलेंजेस को मैनेज करने की तैयारी भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए और उसकी मदद भी मांगनी चाहिए। इसी तरह ही हम एक किसी भी मुश्किल सूरत हाल में पुरसकून रह सकते हैं, काम रह सकते हैं, कंपोज़ रह सकते हैं और अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं।